नमस्कार, आई एम डॉक्टर अश्विनी माईचंद, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स, सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। दोस्तों, शोल्डर जॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हमारी बॉडी में। अपर लिम्ब के जितने भी फंक्शन होते हैं सब में शोल्डर का रोल रहता है। लेकिन शोल्डर की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें मोबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी की वजह से ये बहुत जल्दी डिसलोकेट हो जाता है। और जब ये डिसलोकेट होता है तो उसमें साथ साथ एक इंजरी होती है जिसको हम कहते हैं लैब्रल टियर। तो पहले हम जानते हैं कि लैब्रम होता क्या है। शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन इसकी पिक्यूलरिटी क्या है कि इसकी जो सॉकेट है बहुत छोटी होती है और बॉल काफ़ी बड़ी होती है। तो इट्स लाइक ए गोल्फ बॉल सिटिंग ऑन ए कप। तो जब ये शोल्डर डिसलोकेट होता है तो जो सॉकेट है उसके दोनों तरफ एक कार्टिलेज की सपोर्ट होती है, सॉफ्ट टिश्यू की, जो उस सॉकेट को बड़ा बनाती है, यानी कि बॉल को ग्रिप करके रखती है। उसी को हम लैब्रम कहते हैं। वो बोन से अटैच रहती है। लेकिन जब शोल्डर डिसलोकेट होता है तो वो लैब्रम भी साथ साथ टेयर हो जाता है। और ये ख़ास तौर पर होता है एडोलेसेंट बच्चों में, यानी कि 16 से 18 से लेकर 25 साल तक के बच्चों में अगर शोल्डर डिसलोकेट होता है तो लैब्रम टियर मस्ट है, यानी कि लैब्रल टियर होता ही होता है। क्यों? क्योंकि इस एज में जो बोन और लैब्रम की अटैचमेंट है वो काफ़ी वीक होती है। तो लैब्रम टियर जब भी होगा तो उस डिसलोकेशन की खास बात यह है कि वो डिसलोकेशन बार बार होती रहेगी। इसको हम कहते हैं रिकरेंट डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। और ये सिर्फ यंग एज में ही होता है। अगर आप 35-40 साल के हैं या उससे ऊपर हैं तो आपका शोल्डर अगर डिसलोकेट हो भी जाता है वो बार बार नहीं होता है, क्योंकि बोन और लैब्रम की अटैचमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो दोस्तों, लैब्रम टियर जब भी होगा हमें उसको रिपेयर करना पड़ेगा। अच्छी बात क्या है कि आजकल लैब्रल टियर की जो सर्जरी है वो ओपन सर्जरी नहीं होती है। आजकल इसको आर्थ्रोस्कोपिकली, यानी कि इस ऑपरेशन को दूरबीन से करते हैं। यानी कि शोल्डर में मुश्किल से 1 या 2-3 जगह हमें एक स्टिच लगाना पड़ता है। एक तरफ से हमारा कैमरा जाता है, दूसरी तरफ से इंस्ट्रूमेंट जाते हैं और हम लैब्रम को बड़ा ईजीली रिपेयर कर सकते हैं। इसके पेशेंट का डिसलोकेशन बार बार नहीं होगा। पेशेंट 6 से 8 हफ्ते के अंदर अच्छे से फिजियोथेरेपी करता है और उसके बाद नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं, ओवरहेड एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या आपको कोई ओवरहेड कुछ वज़न उठाना है, आप सारे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, लैब्रल टियर का जो डायग्नोसिस है वो सिर्फ MRI से होता है। तो अगर आपका डिसलोकेशन हुआ है और आपके डॉक्टर आपको MRI एडवाइज़ करते हैं तो प्लीज़ ज़रूर कराइए, ताकि लैब्रल टियर का सही वक्त पर डायग्नोसिस हो सके और उसका इलाज किया जा सके। अदरवाइज़ आप बार बार पेन के साथ और डिसलोकेशन के साथ आते रहेंगे, फिजियोथेरेपी कराते रहेंगे, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। सो लैब्रल टियर आर ईजीली डायग्नोज्ड एंड ईजीली ट्रीटेड। थैंक यू वेरी मच।